और उनकी पूजा यही है कि नाना रूपों में उनकी सेवा की जाए। यही पूजा है। प्रसाद उनकी प्रसन्नता जिसमें है, जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं वो किस बात से प्रसन्न होता है इसका पता लगना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को बहुत चाहते हैं, तो उनके भक्तों की मदद करें, उन भक्तों की सेवा करें, उन भक्तों के उपकार करें। तो फिर अपने पुत्र का उपकार करने वाले उपकारी व्यक्ति के प्रति आभार मानता है उनके माता पिता, उसी प्रकार से भक्त की सेवा करने वाले पर भक्त की जो सेवा करता है उसके प्रति भी भगवान ऋणी अपने आप को मानने लगते हैं, क्योंकि वो मेरे भक्त की सेवा कर रहा है। भक्त के चरण पकड़ने से ही, गजेंद्र के चरण पकड़ने से ही ग्राह का पहले उद्धार हुआ, बाद में उद्धार गजेंद्र का हुआ। मुक्ति चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना है, तो फिर भगवान की सेवा में, भगवान के भजन करने में लगे हुए उनको, संत महापुरुषों को, उनको प्रसन्न कर लें, गुरुजनों को प्रसन्न कर लें। उनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। इस प्रकार से ये पूजा, यही उनकी पूजा है। तो कहते हैं शिवोद्देश्य कृतम कर्म प्रसाद जनकम भवेत, उनको प्रसन्न कर सकता है। अतः लिंगे वीरे भक्त जने शिवमुद्देश्य पूजयेत, शिव की पूजा करनी है तो कहाँ कहाँ पूजा करनी है? लिंगे, शिवलिंग में भगवान शिव की पूजा की जाती है। वेर में, प्रतिमा में भगवान की पूजा की जाती है। भक्त जने च, भगवान के भक्त के रूप में भी भगवान की पूजा उसमें की जाती है। उद्देश्य पूजयेत, वैसे पूजा करनी चाहिए। और पूजा करनी है तो कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत, केवल आरती दिखा दिया वही पूजा नहीं है, बल्कि कायेन पूजा, मनसा पूजा, वाचा पूजा, धनेनापि पूजा, मतलब शारीरिक सेवा करने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर शारीरिक सेवा झाड़ू आदि लगा करके, स्नान आदि करा करके, शिव भक्त की भी और शिव के भी, वेर और लिंग में मन से भी उन्हीं के बारे में चिंतन करना। वाणी से भी सेवा की जाती है। वाणी से सेवा यही है, जैसे हम बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति भगवान के स्वरूप को प्रतिपादित कर रहा है, भगवान के चरण कमलों का भक्त बनाने के उद्देश्य से, तो ये वाणी के द्वारा सेवा हो रही है। मन से सेवा हो रही है कि कैसे दीनहीनों की सेवा हो, भगवान के भक्तजनों को किस प्रकार से सुखी पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार से मन का जो चिंतन चल रहा है, ये मानसी सेवा हो रही है भगवान की। शरीर की सेवा यही है, आरती करना, पूजा करना, आने जाने वालों को, दर्शन करने वालों को, उनको सेवा करना, उनका अवगत करना, ये सब के सब शरीर से होने वाले जो कर्म है वो सेवा है, उससे प्रसन्न होते हैं भगवान। पूजया ही महेशो, पूजया तो महेशो ही प्रकृते परम शिव प्रसादम कुरुते सत्यम पूजकस्य विशेषतः। बिल्कुल निचोड़ रूप में रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, जो परमात्मा शिव प्रकृते परः अस्ति, प्रकृति से परे है परमेश्वर शिव, वह परमेश्वर पूजकस्य, विशेषतः पूजकस्य सेवया प्रसादम कुरुते, अपने भक्त के, पुजारी की सेवा करने से, उनकी पूजा करने से महेश प्रसन्न होते हैं। मतलब भक्त और भगवान दोनों की पूजा का सौभाग्य व्यक्ति को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और भक्त और भगवान की सेवा का अवसर मिल रहा है तो फिर सबसे बड़ी पूजा भी वही है, उसी से जल्दी शुद्धि की प्राप्ति होगी। प्रसादम कुरुते सत्यम पूजकस्य विशेषतः, जो परमात्मा शिव है प्रकृति से परे, वो महेश्वर भगवान अपने भक्त की पूजा से अपनी पूजा मानते हैं, और इसीलिए अपनी पूजा से उतनी प्रसन्नता नहीं जितनी प्रसन्नता अपने भक्त की पूजा से होती है उनको। अतः भगवान शिव को प्रसन्न करना हो जल्दी, तो फिर भगवान की सेवा, भजन, पूजन करने वाले उनके चित्त को प्रसन्न करके रख लो। शिव प्रसाद कर्माद्यम क्रमेण स्ववशम भवेत, इसीलिए
जब भगवान शिव की प्रसन्नता हमको मिल जाएगी तो शिव के ही प्रसाद से कर्माद्यम, कर्म और कर्म से होने वाले कर्म फल के रूप में मिलने वाले सुख दुख और सुख दुख भोगने के लिए शरीर, और शरीर जिस प्रकृति से बना है, मूल प्रकृति, महत तत्व और अहंकार, पंच तन्मात्राएं, इन सब के झुंड को प्रकृति कहते हैं। तो इन सबको वह वश में कर सकता है। शिव जैसे हैं वैसे ही ये भी वशी हो जाएगा, वश में करने वाला हो जाएगा। कर्मारभ्य प्रकृत्यंतम यदा सर्वम वशम भवेत, जब कर्म से लेकर के प्रकृति पर्यंत सारे के सारे वश में हो जाते हैं तो फिर तदा मुक्त इति प्रोक्तः स्वात्मा रामो विराजते। जब प्रकृति से भी छुट्टी, कर्म से भी छुट्टी, अहंकार से छुट्टी, महत तत्व से छुट्टी, पंच तन्मात्रा और पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उनसे छुट्टी, इंद्रियों से छुट्टी, अंतःकरण से सबसे छुट्टी, तो फिर सबसे छुट्टी हो गई। यही तो मुक्त अवस्था है, इसी को तो मोक्ष कहते हैं और मुक्त कहते हैं। ऋषियों ने पूछा था कि मोक्षस्य, मोक्ष का स्वरूप, मुक्त कौन है और मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं यही है, तदा मुक्त इति प्रोक्तः स्वात्मा रामो विराजते। उस स्थिति में पहुंचा हुआ महापुरुष अपने आप में मस्त रहता है, स्वात्मा राम होता है। उसको मन रमाने के लिए वस्तुअंतर की, साधनांतर की अपेक्षा नहीं होती है। प्रसादात परमेशस्य कर्म देहो यदा वशः। अब ये कर्म से उत्पन्न जो देह है और कर्म करने के लिए जो तैयार देह है, इस देह को वश में करता है परमेश्वर की प्रसन्नता से। तब उस अवस्था में क्या समझें? तदा वै शिवलोके तु वाससालोक्य मुच्यते। तब ऐसे मुक्त पुरुष को शिवलोक में शिव जी के साथ में रहने का अवसर मिलता है, समान लोक में। अतः इसको कहते समान लोक में रहना, जहाँ पर ईश्वर है, भगवान शिव हैं, उसी लोक में रहना। तो एक ही लोक में रहने से सालोक्य मुक्ति इसको कहा जाता है। तदा वै शिवलोके तु वाससालोक्य मुच्यते। उसी प्रकार से सामीप्य मुक्ति का भी प्रकार क्या है? सामीप्यम याति सांबस्य तन्मात्रे च वशम गति, तदा तो शिव सायुज्य मायुधाद्यैः क्रियादिभिः। सामीप्यम याति सांबस्य, अम्बा सहित अर्थात भगवती पार्वती के सहित भगवान शिव के नजदीक जब जाता है, तन्मात्रे च वशं गति, एकमात्र उनके ही अधीन होकर के, बस में होकर के। तो इसमें नहीं, तन्मात्रे च वशंगते, तन्मात्र शब्द से केवल उन्हीं के वश में होकर के नहीं, बल्कि तन्मात्रे वशंगते माने तन्मात्राएं जो हैं उनके वश में हो जाने पर तब क्या होगा? तदा तो शिव सायुज्यम, शिवजी के साथ में, शिवजी के साथ में रहने का अवसर। जहाँ भवानी, जहाँ भोलेनाथ, दोनों के दोनों काशी में रहते हैं, तो फिर काशी मतलब काशते प्रकाशते यत्र स्वयं स्वयं भू स काशी हृदयम। उस हृदय कमल में विराजमान परमात्मा के साथ में रहने का जीव को अवसर मिल जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी के सहित शिव हृदयारविंदे वसति, ऐसे को वंदन है। तो कहते हैं शिव सायुज, तो ये काशी है हृदय, जहाँ पर शंभु और भवानी रह रहे हैं। उस काशी का सेवन क्यों न किया जाए? मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बसे शंभु भवानी सो काशी से कसना। मुक्ति की जन्मभूमि है हृदय भूमि काशी, जहाँ पर काशते प्रकाशते परमात्म तत्वम सा काशी। महिजान ज्ञान की खानी है, ज्ञान उत्पन्न होता है यहाँ, ज्ञान प्रकट होकर के अज्ञान को समाप्त करता है। और इसी में भवानी के सहित में भव विराजमान है, शक्ति और शक्तिमान दोनों विराजमान हैं।
तो ऐसे काशी का सेवन क्यों न किया जाए, ऐसे अपने स्वरूप को क्यों न पहचाना जाए। महाप्रसाद लाभे तदा तो शिव सायुज्यम आयुधाद्य ही क्रियादिभि, क्रिया और आयुधों के सहित, मतलब जैसे आयुध शंकर जी के हैं वैसे ही आयुध भक्त के भी, जैसे उनकी क्रियाएं वैसे ही क्रियाएं भक्त की भी हो जाएंगी। अंबा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है, सामीप्य मुक्ति उनको मिल जाती है। शिव सायुज्य मुक्ति भी मिल जाती है। सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति उनकी जैसे क्रियाओं के द्वारा आयुधाद्य ही क्रियादि भी सब कुछ भगवान के समान हो जाते हैं। तो समान तभी स्वरूप जब होगा। महाप्रसाद लाभे च, जब भगवान महादेव के महाप्रसाद प्राप्त हो गया, बुद्धिश्चापि वशा भवे, फिर वो बुद्धि को बस में करना नहीं पड़ेगा, बुद्धि अपने अधीन होकर के चलेगी, अंतःकरण अपने अधीन होकर के चलेगा। अतः सारे जड़ में येन केनापि उपायेन शिवम एव प्रपद्येत, भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। बुद्धिस्तु कार्यम प्रकृते है, बुद्धि कार्य है प्रकृति का, प्रकृति की उपज है। प्रकृति जड़ है तो फिर बुद्धि भी जड़ है। बुद्धिस्तु कार्यम प्रकृते तत्सार्ष्टिरिति कथ्यते, पुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिर्वशमेष्यति। बुद्धि प्रकृति का कार्य है और सृष्टि जो होती है प्रकृति जन्य होती है। अतः प्रकृति से उत्पन्न जो बुद्धि भी, यह भी सार्ष्टि है, ये बुद्धि प्राकृतिक है, प्रकृति की है ये प्रकृति। तो कहते हैं इस सृष्टि को बस में करना है तो भी भगवान महादेव का महाप्रसाद चाहिए। प्रकृतिर्वशम एष्यति, भगवान की कृपा से ही पहले भगवान का महाप्रसाद प्राप्त हो, तब फिर बुद्धि वश में हो, और बुद्धि है प्रकृति का कार्य, उसका वश में होना, ये सार्ष्टि मुक्ति कही गई है। ये जो पहले तो सालोक्य मुक्ति बताई, फिर सामीप्य मुक्ति बताया, सायुज्य मुक्ति, और यहाँ बता रहे हैं सार्ष्टि मुक्ति, माने सृष्टिगत मुक्ति, सृष्टि से मुक्ति। सार्ष्टि मुक्ति किसको कहते हैं, तो यही बता दिया यहाँ पर। उस बुद्धि का कार्य और बुद्धि के जनक प्रकृति से उत्पन्न होती है बुद्धि, महत्तत्व, और प्रकृति, ये दोनों के दोनों जड़ हैं। बस इन्हीं से सारी जगत की सृष्टि हो रही है, मूल में ये बैठे हैं। अतः इनको वश में कर लेना मतलब सबको वश में करना है। शिवस्य मानस, ये तो प्रकृतिर्वशम एष्यति, प्रकृति को वश में किया जा सकता है उस प्रकार से भगवान शिव के ही प्रसाद से। शिवस्य मानसैश्वर्यम तदा यत्नम भविष्यति, तब भगवान शिव का मानस ऐश्वर्य प्राप्त होगा। मतलब शिव के मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान शिव सब पर ईश्वर है, वो सब पर शासन करते हैं, ऐश्वर्य उनका सब पर, उसी प्रकार से इस स्थिति में भगवान शिव की कृपा से प्रकृति को और प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक चीज को जब वश में कर लेता है, तो उस स्थिति में शिव का जो ऐश्वर्य है, महेश्वर्य है, वह महेश्वर्य बिना यत्न के ही, अयत्नम, बिना यत्न के ही साधक को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव के पास में सर्वज्ञता है, पूर्व श्लोक में पढ़ चुके हैं, तो यह सर्वज्ञता भी प्राप्त हो जाती है। सार्वज्ञाद्यम, सार्वज्ञाद्यम का मतलब क्या है, सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोध, स्वतंत्रता नित्यमलुप्त शक्ति, अनंत शक्तिश्च महेश्वरस्य, यन्मानसैश्वर्यमवैति वेदः। ये यहाँ पर जो सर्वज्ञता कही गई, तृप्ति कही गई, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति, अनंत शक्ति वाला होना, महेश्वर के ये 6 चीजें नित्य हैं। इन 6 चीजों का मिल जाना यही भगवान शिव की कृपा से होता है। शिवस्य मानस ऐश्वर्यम सार्वज्ञाद्यम, सर्वज्ञता आदि, शिवैश्वर्यम, शिव जी के जो ऐश्वर्य हैं इनको लब्ध्वा स्वात्मनि राजते, इनको पा करके अपने आप में फिर मस्त हो जाता है साधक।
उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, कहीं दुखी नहीं हो सकता, कहीं परेशान नहीं हो सकता। तत्सायुज्यमिति प्राहुर, इस स्थिति में पहुंचे हुए साधक को कहा जाता है सायुज्य मुक्ति को उसने प्राप्त कर लिया। प्राहुर वेदागम परायणा, वेद शास्त्रों के जानने वाले लोग इसी को सायुज्य मोक्ष कहते हैं। एवं क्रमेण मुक्ति स्यात् तल्लिंगादौ पूजया स्वतः, इस प्रकार से भगवान शिव के बेर में, लिंग में और शिव भक्त में पूजा करने से क्रमशः इन मुक्तियों की प्राप्ति होती है। और इन मुक्तियों को भोग करके भगवान का भक्त चाहता है कि नहीं, इन मुक्तियों के चक्कर में भी हमको नहीं है, तो फिर शाश्वत भगवद रूपता को, मुक्त रूपता को पाने की कोशिश करता है। ये क्रमिक मुक्तियां हैं। अतः शिव प्रसादार्थम क्रियाद्यैहि पूजयेत् शिवम, इसलिए जितनी भी क्रियाएं हैं, पूजा उपहार आदि के माध्यम से जो पूजा किए हैं, उनसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजन करना चाहिए। उनको शिव क्रिया, शिव तपः, शिव मंत्र जपः सदा, बस शिव का काम बनाओ, शिव जी को जो पसंद है वो काम करो। शिव तपः, शिव को पाने के लिए तपस्या करो, तपो तपो। शिव मंत्र जपः, जपना है तो भगवान शिव के ही नामों का जप करते रहो, जप करते रहो। शिव ज्ञानम, जानना है तो शिव जी को ही जानने की कोशिश करें। शिव ध्यानम, शिव जी का ही ध्यान करो। और उत्तरोत्तरम अभ्यसेत, इनको बार बार अभ्यास करना चाहिए, एक के बाद एक कठिन है। शिव की क्रिया, शिव का कर्म, शिव को खुश करने वाले कर्म, उसकी अपेक्षा शिव जी को पाने के लिए तपना, और उससे भी कठिन पड़ रहा है शिव मंत्र का जप करना, और उससे भी कठिन है शिव जी का ज्ञान प्राप्त करना, और उससे भी कठिन है शिव जी का निरंतर चिंतन ध्यान। उत्तरोत्तरम अभ्यसेत, अतः उत्तरोत्तर इनको अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। आसुप्तेरामृते कालम नयेद वै शिव चिंतया, आसुप्ते आमृते है, जब तक व्यक्ति सो न जाए, नींद न लग जाए, जागृत अवस्था जब तक बोध है तब तक के लिए ये क्रियाएं निरंतर करनी चाहिए। उसी प्रकार से आमृते है, जब तक की जिंदगी है, मर नहीं गए, तब तक के लिए जो कुछ करना है केवल केवल भगवान शिव को प्रसन्नता करने के लिए, भगवान शिव की प्रसन्नता पाने के लिए। शिव प्रसाद्यर्थम रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति। विप्र देवता उज्जैन के पास में भगवान शिव की आराधना करके नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लौलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम भजेहम। ये नाना प्रकार के जो स्तोत्र आदि हैं, इस स्तोत्र को, ये जो रुद्राष्टक है, इस रुद्राष्टक को पढ़ने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण, विप्रेण प्रोक्तम इदम रुद्राष्टकम विप्रेण हरतोषयी, भगवान शंकर को खुश करने के लिए ब्राह्मण ने इसकी रचना की थी, लोमस ऋषि के शिष्य ने, और भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव को ही प्रसन्न करने के लिए लोमस ऋषि ने अपने शिष्य को बचाने के लिए, तो विप्रेण शिव हरतोषये विप्रेण कृतम इदम रुद्राष्टकम, ये पठन्ति नरा भक्त्या, जो लोग श्रद्धा से इसको पढ़ते हैं तो वो भी शंभु तेषाम प्रसीदति, शंकर शिव रुद्र तस्य प्रसीदति, भगवान रुद्र के शिव की
प्रसन्नता उस पर पहुंच जाती है। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा, शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र, जो कुछ करना है उन्हीं को कब तक करना है? आसुप्ते आमृते है, रोज के रोज जो मरना हो रहा है, जाग रहे हैं, अभी रात 10 बजे मर जाएंगे, बेचित्त बेहोश नींद में चले जाएंगे। ये भी एक दिन की मृत्यु है, 10 घंटे की, पड़ा हुआ है, कोई पता नहीं लग रहा है। और आखिरी मृत्यु वो हमेशा लंबी रात्रि है, लंबा शयन है। तो यह आमृते है, मरण पर्यंत, रात को सोमे समय तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जैसे सवेरे जागा और जब तक नींद न आ जाए तब तक, और जैसे जन्म लिया, जन्म से लेकर के जब तक शरीर त्याग न हो जाए तब तक केवल क्या करना चाहिए? शिव चिंतया नयेत जीवनम। शिव जी के चिंतन करते करते ही जीवन बीतना चाहिए। इसीलिए लोग कहा करते हैं, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसे सवेरा न आवे और ऐसे शाम न आवे जिस दिन मेरे प्रभु का, शिव शंकर का जिह्वा में ना होना, मुख में जिस दिन नाम न आए, ऐसे शाम भी ना आए, ऐसे सवेरे भी हमको देखने को न मिले। सवेरा देखना तभी सार्थक है और शाम का आना तभी सार्थक है जब इन शाम के आने पर, सवेरे के आने पर और शेष समय, मध्यवर्ती समय के आने पर जब शिव का स्मरण हो रहा हो तब तो ठीक। और शिव के स्मरण से खाली समय है तो भक्त कहता है इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाए तो ठीक है, लेकिन फालतू समय हमको नहीं मिलना चाहिए। ये भगवान के भक्त की दृढ़ आशा होती है और भगवान उनकी कृपा बरसती है तब। अतः शिव प्रसादार्थम क्रियाद्ये पूजयेत् शिवम। शिव क्रिया शिव तप शिव मंत्र तप जप सदा। शिव ज्ञानम शिव ध्यानम उत्तरोत्तरम अभ्यसेत। आसुप्तेरामृते कालम नयेद वै शिव चिंतया। शिव जी के चिंतन करते करते बते। और इतना ही नहीं, पहले जो आ चुके हैं सद्यादिभिश्च कुसुमैहि, सद्यादि पहले इसी प्रकरण में जो पूजा के प्रकरण आया है उसमें सद्योजात आदि नाम आए हैं और उनके मंत्र भी अलग अलग आ चुके हैं। उन मंत्रों के द्वारा, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जैसे भस्म का लगाते समय पर उनका उपयोग होता है, उसी प्रकार से उनके जो मंत्र हैं उन मंत्रों को पढ़ते हुए कहते हैं सद्यादिभिश्च, सद्योजात आदि मंत्र जो हैं उनके द्वारा। और कुसुमई ही, भगवान शिव को जो जो पुष्प पसंद है केवड़ा को छोड़ करके, क्योंकि केवड़ा की कथा हम लोग सुन चुके हैं कि उसने झूठ बोला था, ब्रह्मा जी का साथ दिया था। झूठी गवाही देने वाले को भगवान शंकर पसंद नहीं करते और अपनी सेवा का अवसर नहीं देते। ये जितने भी लूट खसोट करने वाले लोग हैं, घूसखोर लोग हैं, ठगने वाले लोग हैं, उनकी सेवा को भगवान शंकर स्वीकार नहीं करते। जैसे झूठी गवाही देने वाले केवड़े को भगवान ने अपने पूजा के पुष्पों में सम्मिलित नहीं होने दिया। अतः भगवान शिव का सच्चा भक्त वो हो सकता है जो किसी को लूट मार नहीं कर रहा हो, किसी के पेट में लात नहीं मार रहा हो, किसी के परिश्रम को देख करके भी कंजूसी के कारण उसके कमी कर रहा हो। रिक्शा चलवाया 5 किलोमीटर और 10 रुपये निकाल करके मुश्किल से दे रहा है, तो ऐसे कंजूस व्यक्ति की भी सेवा भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। उनके द्वारा दिया हुआ दान भी अंगीकृत नहीं हो सकता है। केवड़ा ने झूठी गवाही दी थी, उसकी सेवा भगवान ने हमेशा हमेशा के लिए निरस्त कर दी। मेरी पूजा में तुम नहीं हो सकते हो। अतः झूठ अगर हमारे जीवन में है तो शंकर जी को प्रणाम नमस्कार पूजा करने पर भी कोई मतलब नहीं रहेगा। भगवान कहेंगे जाओ जाओ जाओ, ऐसे झूठे ढोंगी पाखंडी होकर के सामने उपस्थित होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे भस्मासुर बहुत देखा है। तो भगवान शिव के चिंतन से कुसुमई ही नाना प्रकार के पुष्पों से, केवड़े के अतिरिक्त भगवान शंकर के अर्चन करें। अब शंकर जी की बात, फूलों की बात, सद्योजात आदि मंत्रों की बात ये जब सुने संतों ने तो प्रश्न उठ गया। वो प्रश्न क्या है? नेक्स्ट भाग में